आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी अगुवाई करे। और आप प्रभु ने रात भर मीठी सुलाया पता काल की वचन दिखाई और ये मौका दिया कि हम सब प्रभु के हुजूरी में बैठ सकें, वचनों को सुन सकें। और अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको मुबारक हो। अगर आज आप दुखी निराश है, प्रभु आपके दुख निराशा को दूर करे। अगर आप बीमार हैं, प्रभु आपको पूरी चंगाई देंगे। निश्चिंत रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। प्रभु ही है जो अनुग्रहकारी दयालु हैं और आपके जीवन से उन बंधनों को तोड़ने वाले हैं। आज प्रेरित काम उसका 1 अध्याय हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। प्रेरित 1 अध्याय, यहाँ पे लिखा परिचय। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु का स्वर्गारोहण। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। मत्तिया को यहूदा का पद मिलना है जब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बतुलमै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतास और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकदा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को, एक जो बरसबा कहलाता है जिसका नाम उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और ये प्रार्थना की, है प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 दयालु अनुग्रहकारी खुदा हम आपका शुक्रिया करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह नासमय स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपने हम सबको रात भर मीठी सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई, ये मौका दिया कि भोर के समय आपकी हुजूरी में हम वचनों को पढ़ और सुन सके। प्रभु जी, ये जो वचन पढ़े जा रहे हैं प्रभु, इनके द्वारा हम सबको आशीषित करें। आज जो प्रेरितों का काम पहला अध्याय पढ़ा गया है प्रभु, हाँ प्रभु जी, प्रेरितों का काम जब हम पढ़ते हैं प्रभु, आपका आत्मा हर एक के हृदय से बात करे प्रभु, आपका आत्मा का मस्सा अभिषेक हम इनके ऊपर चाहते हैं। हर एक पति पत्नी, उनके बच्चों, उनके परिवारों के बीच आपका प्रेम, अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, एक अद्भुत प्रभु जी हजूरी स्पर्श को अपने साथ महसूस करें प्रभु। हाँ प्रभु जी,
जितने भी वचन सुनते और पढ़ते हैं प्रभु, वो एक अद्भुत अभिषेक को महसूस करें प्रभु। अगर उनसे कोई गलती गुनाह जो पाप हुए क्षमा करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। हर एक लोभ लालच को उनके जीवन से दूर करे प्रभु। गंदी अभिलाषों को दूर करे प्रभु जी, शय की अभिलाषों को दूर करे प्रभु जी। ऐसे पाप को दूर करे जो आप उनके जीवन में परिवार में नहीं चाहते प्रभु। ऐसे बंधनों को दुष्ट विफल करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो उनके जीवन में असर डालना चाहते हैं, उनके परिवार में प्रभाव डालना चाहते हैं, उनके बच्चों में प्रभाव डालना चाहते हैं, उनके काम बिजनेस में प्रभाव डालना चाहते हैं, उन बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से पवित्र छू लो प्रभु। अगर कोई बीमार है, स्वस्थ होने भी पूरी चंगाई दे प्रभु। इनकी दवाई चल रही है यीशु, आपके लहू के सामर्थ के थ्रू दवाई से दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन यीशु आपके लहू के गुण दवाई के थ्रू कार्य करे प्रभु। कोई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े प्रभु जी। पूरी शिफा पूरी चंगाने मिल जाए यीशु के नाम से। उनके विश्वास के अनुसार होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू यीशु नाम में प्रभु आप उन्हें छू लो, छू लो, छू लो, स्वस्थ तंदुरुस्ती का जीवन दे प्रभु। उनके साथ अजीज लोगों को भी छू ले और स्वस्थ तंदुरुस्त रखे प्रभु। उनके बच्चों के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके जवानों के जीवन से बात करें, बुरी संगति के रात से बचाएं, अपनी जवानी के द्वारा अपने सिहा को स्मरण रखें। जो ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग के द्वार खोले, जो जॉब करना चाहते हैं जॉब के द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए, जो PR चाहते हैं उनके लिए मार्ग लाए खोले प्रभु। जो निराशा में उनकी जीवन से निराशा को दूर करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो डिप्रेशन में ऐसे बंधनों को तोड़ते और डांटते यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकले। हाँ प्रभु, हर एक चिंता फिक्र को दूर करे प्रभु यीशु नाम में। छू लो, छू लो, स्पर्श करो प्रभु जी। उनके काम कमाई को आशीष करे, परिवार की जरूरतें पूरी करे, किसी चीज़ के लिए उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु। हाँ प्रभु, आज दिन भर उन्हें संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दो प्रभु। हर एक खतरे नुकसान से बचाए, गलत फैसले से बचाए प्रभु। आज दिन भर वो आपकी हजूरी स्पर्श को अपने साथ महसूस करें, जब भी वो आपको पुकारे आपकी हजूरी को महसूस करे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता यीशु नाम में उन्हें जयवंत करे प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में प्रभु पवित्र करने वाले प्रभु उनकी सहायता करे प्रभु जी। उनकी अगुवाई करे ताकि वो एक अच्छे